का तुमको लेके भाग जाएगा तो शी गॉट अ कॉल, क्या तुम मुझे जीने नहीं दोगी? Hi everyone, welcome to Bear Verse by Rish and thank you so much for being here and thank you so much for subscribing. I wish you all a very happy Chhath Puja and thank you so much. और अभी मैं संडे को मैंने एक पोस्ट डाला था अपनी यूट्यूब पे जहाँ पे मैं बात करी थी कि देयर इज समथिंग आई वांट टू टॉक अबाउट लाइक देयर समथिंग आई एम प्लानिंग एंड विच इज़ आई एम गोइंग टू रिवील कि मैं हर संडे एक स्टोरी टाइम वीडियो लेके आऊँगी आप लॉन्ग फॉर्म, मतलब यू विल सी माई व्लॉग्स ऑल्सो बट लाइक आई एम प्लानिंग दैट आई विल शेयर सम रियली गुड स्टोरीज ऑन माई चैनल एंड जिससे आप भी एक्सपीरियंस ले सकते हो, जिससे आप भी आपको पता चल सकता है कि आप इन सिचुएशंस में क्या कर सकते हो, हाउ आई केम आउट ऑफ दैट सिचुएशंस. नॉट माई स्टोरीज, मतलब बस मेरे ही स्टोरीज नहीं, मैं जो भी मुझे रेडिट पे स्टोरीज या फिर क्वेरा पे स्टोरीज इंटरेस्टिंग लगेंगे मैं उनको पिक करूँगी एंड आई विल शेयर दैट स्टोरी विथ यू गाइज. सो टुडे स्टोरी इज़ वेरी स्पेशल एंड फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर. आप बाहर रहते हो एंड यू माइट बी गोइंग थ्रू अ लॉट टाइम, आप इन सब चीज़ों से डील करते हो. सो हियर आई एम. सो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ वन ऑफ माई वेरी डियरेस्ट फ्रेंड एंड व्हेन वी वर रिसाइडिंग इन दिल्ली एंड जब हम अपना डी में कॉलेजेस कर रहे थे, व्हेन वी वर इन डी उस टाइम का ये कॉलेज व्हेन वी वर इन डी उस टाइम का ये स्टोरी है. सो स्टोरी स्टार्ट होती है माई फ्रेंड, लेट्स नेम हर कियारा. सो कियारा वॉन्टेड अ स्पेस जहाँ पे उसको मतलब 1 BHK चाहिए था, जहाँ पे उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल होमली वाइब हो. और उसके फ्रेंड्स, कियारा के फ्रेंड्स बहुत सारे थे. शी वॉज इन गार्गी कॉलेज एंड उसके फ्रेंड्स बहुत सारे थे. शी ऑल्सो वॉन्टेड कि मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसी जगह पे मुझे रूम चाहिए जहाँ पे मैं अपना काम या फिर शी वॉज इन अ लॉट ऑफ सोसाइटीज़, तो वहाँ का काम वगैरह मैं कर सकूँ. एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी गुड इन हर स्टडीज़. सो द स्टोरी शी स्टार्टेड haunting places to live in and here comes a picture, मतलब जहाँ पे here comes a place जहाँ पे it was a very comfortable place. It was checking all her checklist, like it was comfortable, it was homely, like नीचे जो ओनर थी she was very sweet on the first day. मैं भी उसके साथ गई थी. So she was very sweet कि हाँ ठीक है रह लो, ये तो यहाँ पे ऐसा है वैसा है, ये है वो है. और हमें लगा कि हाँ ठीक है, इट्स लाइक वेरी क्लोज टू आवर कॉलेज, इट्स क्लोज टू आवर मेट्रो. सो लाइक वी डिसाइडेड टू लेट्स गो अहेड एंड शिफ्ट हेयर. मतलब आई वॉज द वन टू हेल्प हर इन शिफ्टिंग वगैरह, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एक दूसरी जगह रह रही थी, बट आई डिसाइडेड टू हेल्प हर एंड बहुत सारी चीज़ों में उसका साथ देना. तो वॉट वी डिसाइडेड, हमने साकेत में दिल्ली के एक जगह देखा एंड दैट वॉज वेरी गुड. दैट वॉज एक्चुअली इन हर बजट. फर्स्ट सेकेंड, वहाँ से उसका कॉलेज पास था. और उसके बाद हम लोगों को ओवरऑल जो रूम का सिनारियो था, जो रूम के 1 BHK में होता है, उससे एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस था. सो इट एक्चुअली चेक्ड ऑल आवर लिस्ट एंड इट वॉज गुड. सो वी डिसाइडेड टू हैंड ओवर द सिक्योरिटी मनी और उसके बाद हमने बुक कर दिया उसको. माई फ्रेंड वॉज हैप्पी एंड आई वॉज हैप्पी फॉर हर एज वेल बिकॉज लाइक फाइनली शी कुड फाइंड, बिकॉज इट वॉज हॉन्टिंग फॉर लाइक 1 month and finally she could find any place to live and have some good time and मैं भी उसके पास आ सकती हूँ. तो I decided to like help her in shifting. So क्या होता है कि उसके सिक्योरिटी मैंने देने के एक दिन बाद वी डिसाइडेड कि हाँ मतलब हम सैटरडे संडेज में शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि कॉलेज का जो टाइमिंग होता है उससे मैच, मतलब कॉलेजेस ऑफ रहते हैं सैटरडे संडेज बहुत टाइम. मतलब मेरे कॉलेजेस तो बहुत बारी कमला नेहरू में सैटरडे संडेज को हमें ऑफ मिलता था. सो उससे नहीं मिलता था, बट एक्चुअली शी वॉज इन अ लॉट ऑफ सोसाइटीज़, तो उसको वहाँ से भी टाइम नहीं मिलता था. तो फिर भी वी डिसाइडेड कि चलो लेट्स जस्ट शिफ्ट ऑन सैटरडे और संडे, क्योंकि सैटरडे पूरा शिफ्टिंग में लग जाएगा, संडे को पूरा हम लोग सेट कर देंगे सारा सामान. सो द शिफ्टिंग हैपेंड एंड एवरीथिंग. हर पेरेंट्स केम एंड द थिंग इज हर पेरेंट्स आर फ्रॉम यूपी. मतलब हम तो बिहार से हैं एंड दे आर फ्रॉम यूपी. सो उनके पेरेंट्स ना थोड़े से बहुत ऐसे कंसिडरेट रहते हैं, लाइक जो भी ओनर नीचे ही रहती थी. शी वॉज अ लेडी एंड शी वॉज ओ माई गॉड लाइक व्हाट अ लेडी मैन. मतलब आई शेयर अभी आगे. सो शी वॉज very much
मतलब पहले दिन ही, आई विल नॉट से वो बहुत ही चंट औरतें नहीं होती जिनका दिमाग बस ऐसे गंदी चीज़ों में लगा रहता है और ये फालतू की चीज़ें, इन्हें कोई काम नहीं है, इन्हें कोई काम नहीं है एब्सोल्युटली। इनका पति बाहर रहता है एंड ये बस इन्हीं सब में इनका ये जो छोटी सा दिमाग है इन्हीं सब में चलता रहता है। सो शी इज़ वेरी लाइक क्या ऐसे वैसे, मतलब अब जैसे कभी कभार होता है ना, वी लिव इन अ रूम सो वी वांटेड सम फ्रेम्स टू हैंग और बहुत सारी चीज़ें होती है यार। तो बहुत बार ऐसा होता था कि हमने कुछ ऐसा ड्रिल करवाना होता था, वो ऊपर आ देती कि क्या हो रहा है, मेरे परमिशन के बिना कैसे हो रहा है, मेरे परमिशन के बिना नहीं हो सकता, इस घर में एक भी छेद नहीं होगा। एंड यू वर लाइक भाई अगर छेद नहीं होगा तो हम अपनी चीज़ें कहाँ डालेंगे, आपके सर पे डालेंगे। सो फिर भी हमने कितना भी करके हमने वाईफाई वगैरह लगवाया, थोड़ा बहुत वहाँ पे लगा। एंड शी वाज लाइक चिक 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 कर रही थी कि नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, छेद तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है यहाँ पे, छेद तो यही है वो है। ठीक है, वी थॉट इट कि लाइक ठीक है इतना ये बस ऐसी है, ये इसको अपने घर के लिए बहुत ही कंसर्न है इसलिए। ठीक है, उसके बाद द सेकेंड इंसिडेंसेस लाइक वी वर कुकिंग समथिंग एंड कुकिंग में हमने होता है ना कि वो ऐसे कुंडी में ऐसे डाल के कुछ मसाले कूटते हैं। सो कियारा गेव मी समथिंग एंड आई वाज लाइक डूइंग दिस एंड देन शी केम ऊपर, ये क्या हो रहा है, मेरे घर में ये सब आवाज़ अलाउड नहीं है। वी वर लाइक ये तो बेसिक मतलब नहीं, मेरे घर में ये सब आवाज़ अलाउड नहीं है, मेरे घर में ये सब नहीं करो, अगर तुम्हें करना है तो निकल जाओ। एंड वी लाइक क्या करना है तो निकल जाओ, ये कैसा बात है। ये उठती है, ये पागलों की तरह से ग्राइंडर चलाती है, झाड़ुएं लगाती है, कुछ भी करती है। हम मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर सर्टेन प्राइवेसी। आप अगर कुछ काम कर रहे हो डेफिनेटली कुछ आवाज़ें आएंगी यार। आई मीन दैट्स अ वेरी वेरी बेसिक थिंग, बेसिक से भी बेसिक डिसेंसी होती है ये कि क्या। फिर भी वी इग्नोर्ड दैट, वी थॉट कि चलो ठीक है। she did not provided a PG, she provided a flat। ठीक है, फिर भी she had this कि मैं 8 बजे गेट बंद कर देती हूँ तो 8 बजे पहले अंदर आ जाना। एंड शी वॉज फ्रॉम सोसाइटी, मतलब वो सोसाइटीज़ वगैरह में काम करते हैं और DOMA की सोसाइटीज़ में यू नो दैट देयर आर लॉट ऑफ वर्क। कई बार ऐसा होता था कि 8:30 9 ऐसे होता था उसको आने में। शी सेड कि नहीं मैं तो गेट ही नहीं खोलूंगी। सो वी सेड कि ठीक है आप गेट नहीं खोलोगे तो आप हमें नीचे का कीज दे दो, हम उससे जाके अपना गेट खोल लेंगे। तो कहती कि नहीं मैं नहीं दे सकती, कीज आर नॉट अलाउड। हमने बोला क्या, ये बेसिक प्राइवेट एंड दिस इज वेरी बेसिक कि अगर आपके घर में कोई रह रहा है सो यू विल प्रोवाइड अ स्पेयर कीज टू हर बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है देर आर सम इमरजेंसी, देर आर वीकेंड्स जहाँ पे लोग बाहर जाते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं पूरे हफ्ते, जो एग्जॉस्टेड रहते हैं। एंड दिस गर्ल वॉज ऑल्सो इन टू इंटर्नशिप वगैरह। सो शी वॉज like Kiara was very much into like studies, internship and you know doing everything she has everything aligned perfectly। ठीक है, तो उसका ऑलरेडी वो कहीं इतना ज़्यादा घूमने नहीं जाती थी, ओनली ऑन वीकेंड्स, वो भी कुछ खाने पीने वगैरह के लिए। ठीक है, शी सेड नहीं 8 बजे तो अंदर आना है, अगर नहीं होगी तो मैं गेट बंद कर दूंगी। सो वी सेड कि भाई ऐसे नहीं होता है, कभी कभार ऑन वीकेंड्स वी वुड वांट यू टू लाइक एटलीस्ट क्लोज द, नहीं ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, ये नहीं होता है। सो वी थॉट कि भाई लीव, इग्नोर दिस एज वेल, अगर इन केस कभी ऐसा हुआ सो विल कॉल हर। एंड ऐसा थोड़ी होगा कि बाहर ही रहने देगी या गेट ही नहीं खोलेगी। सो वी वेर लाइक कि ठीक है चलो अब छोड़ो इतनी नेगेटिविटी, अब तो शिफ्ट हो ही गया है, इस नेगेटिविटी को छोड़ो एंड अपने डेली लाइफ में जो भी होता है वो लगो। अब उसके पेरेंट्स भी आए हुए थे तो शी वॉज द ओनर यू नो बिकेम फ्रेंडली इन द सेंस कि हाँ और आप लोग क्या करते हो, अच्छा ठीक है। कियारा पेरेंट्स वर वेरी स्वीट एक्चुअली, दे ऑफर्ड हर फूड, दे ऑफर एंड दैट्स वेयर दे मेड अ मिस्टेक बिकॉज जिनको इज्जत हजम नहीं होती है ना उनको इज्जत देनी नहीं चाहिए, पहली बात। एंड हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना दे हैव कि हाँ कहीं भी थोड़ा झुक के ही रह लो। एंड कियारा वाज लाइक कि क्यों भाई, अगर गलती नहीं है या हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो अनटिल अनलेस उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो या फिर हम कुछ गलत नहीं कर रहे तो हम झुक के क्यों रहे, सिंपल पॉइंट। एंड आई ऑल्सो स्टैंड बाय इट कि अगर हमारी गलती नहीं है तो हम झुक के क्यों रहे। सो कियारा पेरेंट्स वर लाइक वेरी फ्रेंडली एंड यू नो
offered her food, ये वो हमेशा they tried to involve her. अब Kiara parents were for 1 month with her and then they went back to their hometown because क्योंकि उनकी बेटी की भी shifting हो गई थी and she was living good, she was doing good, so they decided कि चलो ठीक है अब सब कुछ हो चुका है, we'll go back to our hometown. So they went back to hometown and Kiara went back to her normal routine, college, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़, इंटर्नशिप, ये वो दिस दैट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल फॉर हर. एंड कियारा यूज टू हैव हर जिम टाइमिंग्स अराउंड 7 AM because she also goes to the gym with her friend, with one of her friend who was her school time friend. ठीक है, तो दिस लेडी ही कम्स टू पिक, अंदर भी नहीं आना था, अंदर तो आना ही नहीं था, ठीक है. ही यूज टू कम टू पिक हर अप नीचे, ठीक है, नीचे. तो दिस लैंड लेडी, इसको कोई काम नहीं है, ठीक है, ये ऐसे टाइमिंग बैठ के देखती है और ये बैठ के देखती थी कि हाँ ये तो आ रहा है, ये तो जा रहा है. तो वन फाइन डे शी आस्क्ड विथ कियारा, कौन है, कौन है. So Kiara was like, is it your business? Like, is it? She said कि it's not your business to know that who is he. In a very simple, मतलब if I would have been on her place, I would have said the same कि हाँ नहीं, आपका ये business नहीं है कि वो कौन है. वो पहले तो हम जब जिस फ्लैट में रहते हैं, वी आर अलाउड टू हैव फ्रेंड्स बिकॉज वी आर नॉट लिविंग इन अ पीजी. अगर हमें पीजी ही रहना होता तो हम पीजी में जाते, है ना, है ना. तो द थिंग इज कि उसके बाद शी सेड कि नहीं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. बट दिस लेडी हैज़ द ऑडेसिटी टू अगेन चेक एंड आस्क. जब वो आने लगा रेगुलरली टू पिक हर फॉर द जिम, बिकॉज उसका जिम 10 to 15 minutes दूर था, and that guy friend has the scooty with him. तो he comes and he picks her and you know वो लोग जिम करते थे, फिर वो अकेले आ जाती थी. तो 2-3 बार इस लेडी ने पूछा कि कौन है ये, कौन है ये. तो उसने बोल दिया कि भाई है, भाई है. she was like, भाई है, ऐसे कैसे भाई है, भाई है. She gave a look which looked like, oh my god, I mean this lady is crazy. And Kiara called me and said कि भाई this woman is literally crazy. I mean like she was asking that who's that guy. So I said that कि चलो थोड़ो ignore करो, she is like that only. हाँ ठीक है, सब चल रहा था. And then Kiara का लैपटॉप जो था, लैपटॉप it went like वो ख़राब हो गया, ठीक है. It was not working for her, ठीक है. तो she decided to take the laptop from the same guy, her friend जो जिम वगैरह में he used to come. So she decided to borrow laptop from him, actually buy laptop from him because the thing is कि उसका laptop ख़त्म हो चुका था. That friend has to buy a new laptop. So the older laptop he was using, he put into the Cashify. मतलब जो older laptop he was using वो उसने Cashify पे डाला था बेचने के लिए. But Kiara thought that why to invest so much big amount in this in the laptop. I'll take your laptop and I'll pay whatever the amount is. So Kiara took the laptop. Now Kiara wanted to understand the function and stuff. So Kiara called him that please give the laptop today, and that was the first time his friend went upstairs to give the laptop. And yeah, she took the laptop in like 10 to 15 minutes and the friend went. Actually they had no scene because she was not dating anyone. She was not dating actually anyone. And Kiara and the guy was just good friends and nothing else. There was nothing in between, nothing inside, nothing. Because I was her friend and I knew that there was nothing. ठीक है. So because हम जहाँ पे अब एक जगह अकेले रहते हैं, सो वी कैन नॉट ऑलवेज हैव वुमेन फ्रेंड्स. ठीक है, लड़कियाँ हमेशा दोस्त नहीं होती, हमारे पास लड़के भी दोस्त होते हैं, हमारे पास बाहर के लोग भी दोस्त होते हैं. दिस लेडी हैज़ समथिंग इन हर हेड, चलो छोड़ दो उसको. ठीक है, तो द फर्स्ट टाइम ही वेंट टू गिव द लैपटॉप एंड आफ्टर 3-4-5 days Kiara was actually not able to understand उसका थोड़ा बहुत functioning. तो she called कि देख भाई please come, I have to understand few things here. So he went and he made her understand everything, and Kiara also informed this taking laptop and everything to her parents as well. Ki I took a laptop and he came and he made me understand this, because Kiara was very close to her family, so she she used to share everything with her mother.
सो देयर फैमिली एवरीथिंग न्यू, ठीक है. उसके बाद दिस man never came inside and he was always coming बाहर, picking up for the gym and dropping her, ठीक है. Sometimes dropping her and sometimes she used to come by her own, ठीक है. तो now the real game begins, ठीक है. After a month or so, आफ्टर दिस लैपटॉप इंसिडेंट्स, मुझे लगता है 15 डेज बाद, मतलब उसे रहे हुए तो एक 1.5 महीने हो ही गए थे. और आफ्टर दिस लैपटॉप इंसिडेंट्स जो ही द मैन केम 2 times इनसाइड. तो आफ्टर दिस इंसिडेंट्स 15 दिन बाद, ठीक है, 15 दिन बाद कियारा वेंट टू चिल विद हर फ्रेंड्स, लाइक बाहर to eat something. And you know, शाम का टाइम हो रहा था. It was around 4 or 4:30 and she was like, it was Saturday for her, so she was just chilling. She was doing internship, वहाँ पे भी उसको off था. So she was chilling with her friends. I was there. A lot of people were there. And suddenly she got a call from her father. And उनका पहला word था कि Indian parents that क्या तुम मुझे जीने नहीं दोगी? And she was like, what did I do to be here? ठीक है. तो she said कि क्या हुआ पापा, ऐसा क्या गया, तो तू कहाँ है अभी? तो उसने बताया कि भाई मैं बाहर हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ. तो now the landlady called him and said कि इसको ना ऐसे कोई लड़का ना बाहर छोड़ने लेने आता है और बहुत आता है, लेने आता है, ये करने आता है, और वो घर में आता है और वो 6-7 घंटे तक पड़ा रहता है और ऐसे और वैसे, व्हाट नॉट, ठीक है, व्हाट नॉट. हमारे पेरेंट्स जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं ना, उनका ना पहले ये स्टांस नहीं होता है कि वो स्टैंड ले. उनका पहले ये स्टांस होता है कि वो अपने बच्चे को कॉल करेंगे, उसको सुनाएंगे विदाउट एनी कन्फर्मेशन, ठीक है. she called Kiara के डैड को, and she went furious, like वो तो यहाँ आता है, वो वहाँ आता है. और भाई, first of all, if you have any problem, reach out to your, like जो रह रहा है, reach out to the girl saying that कि भाई, this is not what I want and I would not allow this. She would have figured it out कि कैसे करना है ना. This lady has the audacity to call her parents living far away from the town, ठीक है, दिल्ली से बहुत दूर रह रहे वो. And then she called and she said कि अरे ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो 10 बजे घर पे आती है, ये तो डेली का ऐसा. जबकि ऐसा कभी कुछ भी नहीं था, कभी भी नहीं था. Kiara always made sure, even I was there for her, she always made sure कि नहीं मेरे को जाना है, because the landlady is crazy and actually if अगर मैं नहीं गई तो अलग ही सीन हो जाएगा, let me go. And the last like सबसे ज़्यादा अगर मैं लेट टाइमिंग बोलूँगी उसके लिए, it was 9 is the last and she cannot stay. उसके बाद वो कुछ भी हो जाए, धरती इधर उधर कुछ नहीं. She used to get in by 9, ठीक है, हमेशा. We used to say कि भाई तो इतना क्यों डरती है, it's like you're paying and you are not living in a PG, please, ठीक है. सबसे बड़ी गलती तो तब हुई जब the parents exchanged number with the owner. सबसे बड़ी गलती. दूसरी बड़ी गलती हुई इज्जत देके, ठीक है. When you put a lot of respect for people who don't deserve, they actually try to manipulate and put कि हाँ ये वो माँ बनने की कोशिश, ठीक है. तो अब ये कॉल किया, खूब मतलब बहुत सारी बातें बोली, बहुत सारी कि ये तो ऐसी है वैसी है. हमने तो बोला इसने भाई है, तो हमें लगा कि भाई के साथ कोई जिम कैसे जाता है. क्या कुछ भी भाई. I was so furious listening this. She was crying and I was like, भाई what the hell, like ये कौन बोलता है कि भाई के साथ जिम कौन जाता है. We don't, मतलब आप इतने घटिया माइंडसेट के हो 21st सेंचुरी में भी आके, आप इतने घटिया माइंडसेट के हो सकते हो. हैविंग अ डॉटर टॉकिंग दिस शिट अबाउट समवन, उसके पेरेंट्स जो उससे इतने दूर हैं, इतनी गंदी बातें, व्हाट नॉट. दे शेयर्ड एंड Kiara was like, what do I do now? I have not done this. How do I prove now? I told her, you don't need to prove anything to anyone. You don't actually need to prove anything to anyone. First confront this lady, ठीक है, confront her and then leave that place. No matter what you are earning from an internship, you have good savings,
leave that place because it's not working for your mental health. It's not working. So first we decided कि we'll not confront her and just leave. But then we decided कि नहीं, we should actually confront and we should actually tell her कि भाई what's going on, how dare you call मतलब our parents. and actually देखो the problem is कि अगर आपको कोई problem है ना, तो जो आपके पास रह रहा है, जो ऑलरेडी आपके पास है, आप उनसे बात करो, आप उनसे चेक करो कि हाँ ठीक है, हाँ मेरे को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, मेरे को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, यू शुड नॉट. और उसके बाद अगर कोई कर रहा है तो आप कोई सर्टेन एक्शन लो या फिर बोलो कि मेरा रूम खाली कर दो. रीचिंग आउट टू पेरेंट्स, मतलब ये पता नहीं ये औरतें क्या हैं, मुझे नहीं समझ आता है. ये एज की जो औरतें हैं वो इतनी पंचायती उन्हें क्यों रहती है, मुझे नहीं समझ आता है. बट स्टिल, सो नाउ वी वेंट एंड वी कन्फ्रंटेड दिस लेडी. ठीक है, वी डू हैव रिकॉर्डिंग्स एज वेल. मतलब मेरे पास तो कुछ, मैंने तो रिकॉर्ड भी कर लिया था, मेरे पास आज भी थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है. उसमें कियारा सेड कि भाई क्या बोला आपने, पहले इट स्टार्टेड कि क्या बोला आपने. सो सेड कि हाँ मैंने क्या बोला, तुमने बोला कि वो मेरा भाई है, तो मैंने पूछा कि वो भाई है क्या, तो तुम्हारे पापा ने बोला कि नहीं उसका तो कोई भाई ही नहीं है. तो कियारा सेड कि भाई पहली बात तो हु आर यू, मतलब मैं आपको क्यों बताऊं कि वो भाई है, बहन है, ये है, वो है. तो क्योंकि तो उसने क्या बोला पता है कि हाँ, मेरे घर पे रहोगी तो बताओगी ना कि कौन है क्या है. मुझे तो पता रहना चाहिए ना कि तुम्हें कौन जिम छोड़ने आ रहा है, तुम्हें जिम लेने कौन जा रहा है. लाइक कि भाई क्या. एंड देन this is the point where Kiara went furious. She said, हम तुम जैसी लड़की को रखना पसंद नहीं करेंगे एंड हम चाहेंगे कि तुम हमारे घर से निकलो. सो वी वेंट कि कैसी लड़की, मतलब कैसी. सेड कि तुम्हारे यस. एंड वी वर लाइक क्या, is this our word so normal that a owner can speak कुछ भी. we were so like उसके बाद she went on, she said कि कल को तुम उस लड़के के साथ भाग जाओगी या उस लड़के के साथ तुम्हारा चक्कर चलेगा या उस लड़का तुमको लेके भाग जाएगा तो तुम्हारे पुलिस के चक्कर से कौन वो भिड़ेगा. Kiara is a girl who is living from 3rd standard बाहर. ठीक है, she had a very bright academics and doing everything by her own. She had a very great record. मतलब अपने घर का kind of बेटा ही है because she does everything and she's great in everything. ठीक है, and this was the point she went mad. And you know what she went mad and she said, भाई पहली बात तो भागेगी तेरी बेटी. ठीक है, The minute she said कि भागेगी तेरी बेटी, she went पागल. वो ओनर पागल हो गई कि तूने मेरी बेटी को कैसे बोला, बेटी को. तो we were like कि भाई जब अपनी बेटी पे बात आया, very much like पागल हो गई कि मेरी बेटी कैसे भागेगी, मेरी बेटी तो नहीं भागेगी. और जब हम भी तो किसी की बेटी हैं भाई, क्या मतलब. पता है उसके बाद we decided कि इससे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है because she is crazy bitch woman. ठीक है, I have no respect for her. I have no respect for people who cannot respect women. First because उसकी कोई गलती नहीं थी. She dealt a lot, like वहाँ पे इतना traumatic, मतलब she dealt a lot. ठीक है, उसके बाद she has a audacity to say कि लड़कियाँ दोस्त बनाओ. हम भी तो दोस्त बनाते हैं. लड़कियाँ दोस्त बनाओ, लड़की दोस्त क्यों बनाने हैं. लड़के दोस्त अच्छे नहीं होते, लड़के दोस्त बस फ़ायदा उठाते हैं, लड़के दोस्त नहीं होने चाहिए. एंड हम अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना हमारे पास दो चीज़ थी, या तो फाइंड अनदर प्लेस, या तो हम अपने मेंटल हेल्थ के लिए उसके लिए वी शुड फाइंड अनदर प्लेस, और इस लेडी का बैंड बजाएं, पुलिस के चक्कर कटवाएं, अब पुलिस में कंप्लेन करें कि भाई ये ऐसे कर रही है. वी चोज द फर्स्ट वे ऑफ फाइंडिंग अनदर प्लेस एंड लकीली she got within 2 days she got another place and she had quite good savings actually. So her father also helped, but the thing is Indian parents never take a stand for their kid. First they'll reach out कि हाँ तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया.
अरे भाई पहले आप तो लोगों के सामने स्टैंड लेना सीखा करो। अगर आप अपने बच्चों को दबाओगे नहीं ना तो कोई और नहीं दबा सकता है। दैट लेडी हैड अ सेंस दैट ये इसके पापा ना बहुत ऐसे हाँ वैसे हैं कि हाँ ठीक है, तो उसको ना एक मौका मिल गया वो चीज़ करने का। ठीक है, अगर वो फर्स्ट इंस्टेंस पे उसके पापा ऐसे बोल देते ना कि यू डोंट हैव एनी राइट टू टॉक टू माई किड लाइक दैट, सो आई डोंट थिंक दैट आप ऐसे किसी से बात कर सकते हो। दैट फादर, उनके जो उनके डैड हैं क्यारा के, ही गेव दैट यू नो थिंक कि हाँ आप ऐसे बात कर सकते हो। एंड शी स्टार्टेड बिकमिंग फ्यूरियस कि नहीं ऐसा वैसा। पहले तो वी रिकॉर्डेड हर दैट शी सेड कि नहीं खाली करो। ठीक है, हमने एक हफ्ते में देख लिया, हमने बोला कि हाँ हम खाली कर रहे हैं। शी वेंट क्रेजी, खाली क्यों करना है, नहीं मैं तो पूरा ये लूँगी, मैं तो 6 महीने का रेंट लूँगी, ये वो मैं तो खाली नहीं करने दूँगी, ऐसे वैसे ऐसे। मैंने बोला ऐसा है, आई डू हैव योर रिकॉर्डिंग एंड आई use it to the police station to actually save Kiara, and you फिर know कि what you'll do, because you called Kiara, you called her कि ये किसी के साथ भाग सकती है, so we do have all the recordings. You should mind your own business and you should let us go and you should let us do things calmly. ठीक है, उसके बाद she was like तुमने रिकॉर्ड कर लिया, ऐसे कैसे रिकॉर्ड कर लिया? मैं बोला भाई देख, हमें खाली करने दे, हमें तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, वी शुड एक्चुअली गेट आउट ऑफ हियर। तो हर डैड अंडरस्टूड एंड एक्चुअली देन इवेंचुअली शी गॉट आउट ऑफ दैट हॉरिबल प्लेस and she was living peacefully. I think she has graduated now, but I wish her all the very best and I love her. Thank you so much for being here. Every Sunday we'll have a story time like this. And अगर तुम्हारे पास वैसे कोई स्टोरी है जहाँ पे तुम्हारे ओनर ने तुम्हें हैरास किया है या तुम्हें ऐसे कुछ गंदी चीज़ें बोली हैं, so I would want you to share on my mail and I'll be sharing next story. क्या पता तुम्हारी स्टोरी मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में शेयर करूँ. So thank you so much for being here and I hope you're keeping well. Happy Chhath Puja to everyone. Thank you. Bye bye.